Hello guys, welcome back to my channel. So this is the part 3 of OPS in Python series. In this video we are going to talk about decorators in Python. Okay, so before proceeding to class method, instance method and properties, we will first learn about decorators in Python because that are used in those class method and static methods. Okay, so what is a decorator in Python and why do we write a decorator in Python? So uh, decorators are used to add new functionality or add something new to the function without modifying its structure. ओके कहने का मतलब क्या है, डेकोरेटर का यूज किया जाता है फंक्शन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए बिना उसके कोड और बिना उसके बॉडी को चेंज किए हुए. ओके, सो इसको we will going to understand by code directly. Okay, so let me create a new folder here. I will call it decorators, and its decorators I will add a file, say demo.py. Okay, demo.py. Okay, so पाइथन में फंक्शंस जो होते हैं दैट आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स. ओके, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स व्हाट डज इट मीन्स, आप फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास भी कर सकते हो. ओके, आप फंक्शन को किसी फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हो एज ए रिटर्न स्टेटमेंट. आप किसी फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो. आप किसी वेरिएबल में फंक्शन भी असाइन करके रख सकते हो. सपोज वी डू लाइक दिस, राइट, ए इक्वल टू 5, तो क्या होगा, 5 में ए स्टोर हो जाएगा सेम एज, सॉरी, ए में 5 स्टोर हो जाएगा सेम. व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप अ फंक्शन एज अ वेरिएबल. सो लेट मी गिव अ डेमो क्विकली. सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन आई विल से डिस्प्ले मैसेज. ओके, ये डिस्प्ले मैसेज क्या करता है, सिंपली इट्स रिटर्न, और ये हेलो रिटर्न करता है. ओके, it returns hello. Okay, now what we can say, a equal to name of this function. Okay, name of this function a equal to I will say display message. Okay, अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो डिस्प्ले मैसेज में असाइन हो गया. सो इफ नाउ आई एम गोइंग टू से प्रिंट ए, सी आई एम कॉलिंग ए एज ए फंक्शन, क्योंकि ए में क्या स्टोर हुआ है, फंक्शन, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग स्मॉल ब्रेसेस का यूज करते हैं. सो आई एम यूजिंग स्मॉल ब्रेसेस. ओके, नाउ व्हेन आई गो हेड एंड रन दिस कोड, सी हेलो इज गेटिंग प्रिंटेड. ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, वी wrote a function display message which is returning hello simply. We are storing that function in a variable name a and we are executing that a. okay, as a function. so अगर आप टाइप देखोगे a का, इस a का टाइप क्या है, so we can write like type and I will say a. so when I go ahead and run this now, you can say it's a function. okay, ए एक फंक्शन बन गया, एक वेरिएबल नहीं रहा. सो इफ़ वी से समथिंग ए इक्वल टू 5 और फिर हम इसे रन करते हैं, तो यू कैन से ए इज इंटीजर. ओके, क्योंकि हम लोगों ने उसे 5 असाइन किया. बट व्हेन यू असाइन द फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन टू दिस वेरिएबल, द ए इटसेल्फ बिकम्स अ फंक्शन. ओके, ये खुद ही एक फंक्शन बन गया. ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, वी विल सी क्या फ़ायदा है इसका. बट बिफोर दैट, अगर हम लोग इस फंक्शन डिस्प्ले मैसेज फंक्शन को डिलीट भी करते हैं, लेट मी राइट डिलीट, एंड अगर हम लोग इसे ऐसे डिलीट भी करते हैं, फिर भी जब आप एग्जीक्यूट करोगे ए को, ओके, फिर भी अगर आप ए को एग्जीक्यूट करो तो इट्स रन प्रॉपरली. ठीक है, ओके.
नाउ हम लोग देखते हैं किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कैसे भेजते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने एक डिस्प्ले मैसेज जो फंक्शन लिखा था उसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को रहने दिया। एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, सपोज डेफ आई विल से डेमो। और डेमो में एक फंक्शन एज ए पैरामीटर लेंगे, तो आई विल राइट नेम फंक, आप कुछ भी लिख सकते हो। गॉट कन्फ्यूज विद द फंक कीवर्ड, यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन राइट लाइक ABC, ओके। अब ABC लिया, नाउ आई विल सिंपली एग्जीक्यूट दिस ABC, और यहाँ पे फंक्शन में हम लोग प्रिंट लिख देते हैं, ओके। Okay, now sorry, colon is missing, control Z, colon is missing, ABC, okay। now जब हम लोग डेमो को कॉल करेंगे विद द नेम ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ पे मान लो फंक्शन का नाम हमारा क्या है, डिस्प्ले मैसेज, विद द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस, okay, let me clear it first, okay, now let me go ahead and run this again, you can say hello is getting printed। so यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक डेमो नाम का फंक्शन लिखा है जो वो एक फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट ले रहा है, एंड वी आर प्रिंटिंग एंड वी आर सिंपली कॉलिंग दिस फंक्शन अंडर दिस फंक्शन, ओके। सो सपोज करो इसके पहले मैं कुछ लिख दूँ, प्रिंट आई विल से गोइंग टू execute, okay, I had simply said going to execute, और यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग बोल देते हैं executed, okay, I will simply say executed। now when I run this, see क्या हुआ, डेमो को कॉल किया हमने, डिस्प्ले मैसेज पास किया, उसमें कोड यहाँ पे जाएगा, ABC को असाइन हो गया ये डिस्प्ले मैसेज। ना पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो उसने प्रिंट कर दिया गोइंग टू एग्जीक्यूट, ओके, आई थिंक आई मिस स्पेल्ड स्पेलिंग, सॉरी फॉर दैट, ओके, गोइंग टू एग्जीक्यूट, ओके। नाउ ABC कॉल किया हुआ है, तो उसने इस फंक्शन को सिंपली रन कर दिया, कॉल कर दिया, तो ये जो मेरा हेलो था वो प्रिंट हो गया, एंड देन मैंने प्रिंट किया है एग्जीक्यूटेड, तो वो एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो गया। सो ऐसा करते हैं क्यों हम लोग, सपोज वी वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन और आफ्टर कॉलिंग दैट फंक्शन, इफ यू वांट टू परफॉर्म समथिंग वी यूज दैट दिस टेक्निक, ओके। सो सपोज करो मेरे को सर्वर से कनेक्ट करना है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले, ओके, या इस फंक्शन को कनेक्ट करने से पहले मुझे किसी URL को हिट करना है, समथिंग लाइक दैट वी कैन डू, ओके, यू कैन अज्यूम एनी सिनेरियो, ओके। सो अभी इसका थोड़ा सा मीनिंगफुल यूज करते हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अ फंक्शन, ओके, वी विल राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द टाइम टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन, ओके। सो अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था हेलो और प्रिंट कर रहे थे। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, वी विल इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल, ओके, देखते हैं क्या होता है, विल टाइम इंपोर्ट टाइम, ओके। नाउ अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ स्टार्ट टाइम इक्वल्स टाइम डॉट perf काउंटर, ओके। अब ये perf काउंटर क्या है, perf काउंटर फंक्शन फ्लोट वैल्यू में रिटर्न करता है टाइम को, सो इसका प्रिसीजन बहुत ही एक्यूरेट होता है इफ़ यू कॉल अबाउट इन सेकेंड्स और समथिंग, ओके। सो इंडेंटेशन आई विल से इट stop time and I will simply print the difference, okay। so I will say print f time, say time, okay, and simply
से स्टॉप टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। ओके, तो अभी जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे बता रहा है इस हेलो को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। मेक सेंस? ओके, क्यों, कैसे हो रहा है? हम लोगों ने डेमो में डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया, ABC को असाइन हो गया डिस्प्ले मैसेज, यहाँ तक समझ में आया? ओके नाउ स्टार्ट टाइम में हम लोगों ने जो भी टाइम उस वक्त हो रहा था फ्लोट में वो स्टोर कर लिया, फिर ABC को एग्जीक्यूट किया। सपोज ABC को एग्जीक्यूट होने में लगा समथिंग 0.000251 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद स्टॉप टाइम में मैंने दूसरा जो टाइम था उसे कैप्चर कर लिया और इन दोनों को माइनस करके पता कर लिया कि दोनों जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगा। ओके, टाइम तो बैकग्राउंड में चल रहा होगा ना। सो हम लोगों ने क्या किया, पहले टाइम कितना था और फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद टाइम कितना था, दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर किया और माइनस करके पता कर लिया कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। ओके, सो नाउ लेट्स डू इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। ओके, so what we will do, we will simply write a function definition. I will say calc time. Okay, calc time, और इसमें हम लोग कोई भी फंक्शन एज ए इनपुट लेंगे, तो हम यहाँ पे फंक लिख रहे हैं। ओके, टू बी मोर प्रिसाइज। ओके, ना इसके अंदर एक और फंक्शन लिखते हैं डिफ, इसका नाम देते हैं एग्जीक्यूट नाउ। सो आई विल से एग्जीक्यूट नाउ। ओके, और यहाँ पे आई विल पास स्टार आर्गुमेंट स्टार नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ओके, ना उस फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन आई विल स्टोर द टाइमिंग एज जैसे मैं पहले कर रहा था। तो आई विल से स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट ऑफ काउंटर, देन आई विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे बट यूजिंग दिस आर्गुमेंट्स। अगर कोई यूजर आर्गुमेंट पास करता है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। सो आई हैव जस्ट टेकन आर्क्स एंड के आर्क्स। ओके, एंड देन आई विल से स्टॉप इक्वल टू अगेन टाइम डॉट ऑफ काउंटर। ओके, एंड देन आई विल सिंपली प्रिंट टाइम टेकन टू execute, just say func dot name is, and I will say stop minus start, okay, and I will say f. Now clear the board. Okay, now what I will say, I will write a function जो इसका यूज करेगा। ठीक है, सो सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा जो प्रिंट करेगा 1 to 10। ओके, सो आई विल से डेफ प्रिंट प्रिंट नम, लेट कॉल। ओके, प्रिंट नम। ओके, फॉर I in range I will say 1, 11, print I। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग किसी भी फंक्शन को एज ए वेरिएबल
स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसमें स्टोर कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, कैल्क टाइम, और इसमें इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। ओके, अभी तक हुआ क्या है, लेट मी रिवाइज। ओके, हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा कैलकुलेट टाइम, ओके, उसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन लिखा है एग्जीक्यूट नाउ। ओके, सॉरी, आई हैव टू रिटर्न दिस ऑल्सो, सो आई विल से रिटर्न एग्जीक्यूट नाउ। ओके, नाउ इसके अंदर एक और फंक्शन लिखा सिंपली, और ये आर्क्स और कीवर्ड आर्क्स क्या है, जो भी अगर यूजर कोई पैरामीटर पास करता है फंक्शन को, तो हम लोग वो फंक्शन यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ओके, और सॉरी, वो जो आर्गुमेंट्स है वो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट टाइम में मैंने जो पहले का टाइम था वो रखा, फिर मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर जो टाइम ख़त्म होने के बाद था वो यहाँ रखा, फिर मैंने प्रिंट कर दिया कि फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगा। ये क्या है, ये सिंपली बताता है कि उस फंक्शन का नाम क्या है। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे ना, तो फंक्शन का नाम प्रिंट होगा। ओके, फंक डॉट नेम। ओके, स्टॉप माइनस स्टार्ट, ये मैंने पहले भी करके दिखाया है। ओके, प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखा जिसमें मैंने 1 to 10 प्रिंट किया है। नाउ आई एम सिंपली स्टोरिंग द कैल्क टाइम फंक्शन इन ए वेरिएबल, और जब हम लोग ए को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, सी, यहाँ पे आउटपुट देखो आप, 1 to 10 प्रिंट हुआ है, और टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट प्रिंट नाम, फंक्शन का नाम प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का नाम प्रिंट किया है। एज 0.0791200 सेकंड्स, जितना सेकंड्स को एग्जीक्यूट होने में लगा। ओके, चलो इसको थोड़ा सा और टाइम लगवाते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे, टाइम डॉट स्लीप, और इसको स्लिप कर दो समथिंग लाइक 10 मिली सेकेंड्स के लिए। ओके, नाउ व्हेन आई गो हेड एंड रन दिस, ओह सॉरी, एक्सीडेंटली आई स्लिप कर दिया मैंने 10 सेकेंड के लिए। सो लेट मी अबोर्ट दिस, मेक दिस 1, ओके, एंड सेव एंड रन इट अगेन। ओके, सो अब क्या होगा, अब 10 तक प्रिंट होगा, लेकिन 10 सेकेंड लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने में। हर बार हम लोगों ने 1 सेकेंड के लिए रोका है कोड को। सो एज यू कैन सी, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट प्रिंट नम इज 10 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि हम लोग हर बार प्रिंट करने के बाद 1 सेकेंड के लिए रुक रहे थे। ओके, सो नाउ इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं पाइथन में। कैसे कर सकते हैं, सपोज करो मेरे पास 10 फंक्शन है जिसका मुझे टाइम पता करना है कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितने टाइम लगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको @ के टाइम साथ सिर्फ कैल्क टाइम लिख देना है यहाँ पे। ओके, कैल्क टाइम लिख दिया। अगेन मैं जब इसे रन करूँगा, ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके सॉरी, आई फॉरगॉट टू कॉल दिस फंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट नम। ओके, अब मैं जब इसे रन करूँगा तो सेम चीज़ होगी। सी, 10 सेकेंड्स लगे उसको प्रिंट होने में, सेम चीज़ हो रहा है। सो ये जो आपने लिखा @ और कैल्क टाइम, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द डेकोरेटर इन पाइथन। ये क्या कर रहा है, डेकोरेटर्स क्या कर रहा है, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था, इट्स इम्प्रूविंग द फंक्शनैलिटी और इट्स एडिंग समथिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द अनदर फंक्शन। सो मेरा पहला फंक्शन क्या था, प्रिंट नम, वो क्या करता था, सिर्फ 1 से 10 प्रिंट करता था, राइट। लेकिन मैंने उसमें एक फंक्शनलिटी ऐड कर दी, क्या कि वो बताएगा कि वो कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में। मेक सेंस? सो मैंने क्या किया, एक फंक्शन का फंक्शनलिटी बढ़ा दिया यूजिंग द डेकोरेटर्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द शॉर्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट इज डेकोरेटर्स इन पाइथन। ओके, अब पाइथन में बहुत सारे प्री डिफाइंड डेकोरेटर्स हैं। ओके,
ओके जैसे हमारे पास है एट द रेट स्टैटिक मैथड, एट द रेट क्लास मैथड, एट द रेट प्रॉपर्टी. So we will see what are those in details in next video, but before that I wanted to give you a guys idea that what a decorator is, ताकि जब हम लोग यूज करें उसे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझने में आसानी हो. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग देयर. ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ओके सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डेकोरेटर्स क्या होते हैं? डेकोरेटर्स वो फंक्शंस होते हैं और वो स्पेशल टाइप के रैपर फंक्शन होते हैं जो कि किसी दूसरे फंक्शन को एज अ फंक्शनैलिटी उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल कोड ऑफ दैट फंक्शन. ओके कहने का मतलब क्या, मैंने इस फंक्शन के कोड को चेंज नहीं किया, बिना इस फंक्शन को छुए हुए, इन सिंपल वर्ड्स मैंने इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया. ओके जस्ट राइटिंग द डेकोरेटर एबव इट. ओके और मैंने क्या किया, मैंने पता किया कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है. ओके ना if you have any confusion, any doubts, feel free to comment in the video. I will definitely try to answer all of your questions. Okay and let me know if you want to know detail about any topics of Python. Okay soon I am going to start two new videos. First one is data science in Python and second one is PyScript. So PyScript अभी नया आया है, जैसे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है वैसे PyScript आया है. ओके सो इट्स सिमिलर लाइक जावा स्क्रिप्ट बट जस्ट इट्स पाइथन सपोर्टेड, तो इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है. ओके वी विल सी दिस ऑन व्हेन वी स्टार्ट द वीडियो सीरीज. टिल देन थैंक्स, बाय बाय.